ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, हमने एक सीक्वेंस से चलना है इंशाल्लाह। कुछ चीजें हम बहुत सारी चीजें आपको पता होगी और कोई चीजें बहुत सारी चीजें आपके लिए न्यू होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। और ये वो चीजें होंगी जो मैक्सिमम जो आपके पेपर्स हैं पीपीएससी के, पीपीएससी या एमपीटीज, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। हमने वो चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए, इंडिया के सिलेबस में आपके पास जो सिलेबस होता है उसमें फिजिकल साइंसेज होती हैं। ठीक है, फिजिकल साइंसेस में आपके पास सोलर सिस्टम सारा, ठीक है, प्लैनेट्स, डिस्टेंस, कौन सा प्लैनेट क्या डिस्टेंस है सबसे पहले, फिर उसके बारे में जनरल नॉलेज, जैसा कि आपके पास सबसे पहले कौन गया था चांद पे, कौन गया था, ठीक है, सब उसके बाद एशियन बंदा सबसे पहले कौन गया था, या फिर अमेरिकन कौन गया था, सैटेलाइट्स के बारे में। फिर बायोलॉजिकल साइंसेज होती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज में आप लोग फूड न्यूट्रिशन से पढ़ते हैं, आप टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। फूड साइंसेज में आप फूड न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में आपके पास एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती है। जनरल साइंस के हवाले से इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास होता है नेक्स्ट इन्वायरमेंटल साइंसेज। इन्वायरमेंटल साइंसेज से आपके पास अक्सर पूछी जाती हैं चीजें वन लाइनर के तौर पे, गैसेस के हवाले से। जो प्योर वाटर होता है, लेट्स सपोज जैसे वाटर के बारे में पूछा जा रहा है, एसिडिक रेन के बारे में पूछा जा रहा है, कॉजेज ऑफ हॉट वाटर, या ये चीजें पूछी जा रही हैं, सारी इन्वायरमेंटल साइंसेज से होती हैं। गैस कंपोजिशन पूछी जाती है, या आपसे ग्लोबल वार्मिंग और के हवाले से कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये सारा इसमें इंक्लूड होता है। आज जो हमने चीजें करनी है मिसलेनियस चीजें होंगी। मैंने जिन बच्चों ने मेरे साथ पहले पढ़ा हुआ है उनको ये आइडिया होगा कि हमने बहुत सारी चीजें फिजिकल साइंसेज का एक अच्छा खासा और फूड साइंसेज के हवाले से, और जो बायोलॉजिकल साइंसेज है इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले। इंशाल्लाह आपके साथ भी दोबारा से इसी तरीके से सारी चीजें होंगी। आज जो हम चीजें पढ़ेंगे वो एक जर्नल है जो सबसे ज्यादा वन, जो बहुत ज्यादा आपके पीपीएससी क्वेश्चन में बार बार रिपीट होती हैं, वो चीजें हमने डिस्कस करनी है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक तो चीजें नोट करनी है, नोट डाउन करनी है, और दूसरी चीज आप लोगों ने जिस चीज का आपको आंसर पता होगा आप लोगों ने उसका आंसर करना है। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहली बात, लॉफिंग गैस किसको कहते हैं? N2O। N2O। नाम क्या होता है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी सारे सोए में? नो मैम, जाग रहे हैं। मेन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के? सोडियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एन पोटाशियम, पी के, के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर्स कहते किसको है? तो खादों को। केमिकल बूस्ट अप द ग्रोथ ऑफ जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कंप्लीट करे, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कंप्लीट करे, और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी ग्रोथ, उसकी यील्ड वो ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाती है। क्लियर? जो एवरेज अडल्ट बॉडी होती है उसमें ब्लड कितना होता है अडल्ट बॉडी में? 5 ml। ml? इतना कम? 3 to 5 लीटर। लीटर? 5 लीटर। लीटर होता है भाई, 5 लीटर होता है। जो एक अडल्ट पर्सन कितना, कितनी ऑक्सीजन पर डे इनहेल करता है अडल्ट पर्सन? मैम ये थर्ड पॉइंट जरा रिपीट कर दें। अडल्ट बॉडी में जो ब्लड होता है वो कितना होता है? 5 लीटर्स तक होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो इसकी एवरेज जो है पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 लीटर होती है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना एक एक दिन में जो अडल्ट पर्सन है वो कितनी ऑक्सीजन इनहेल करता है? ये भी जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है केमिस्ट का, उसमें शायद ये क्वेश्चन आया था। ये मैं वही चीजें बता रही हूँ, ये मैंने उन्हीं से चीजों से आपको करवा रही हूँ, जो चीजें रिसेंट, जो ये खास तौर पे 2022 के पेपर्स में उनमें सारी चीजें पूछी हुई हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के पेपर्स में ये चीजें रिपीट हुई हैं। यस बताएं शाबाश। नहीं मैम, इसका नहीं पता, वो कुछ वैल्यू में थे लेकिन नहीं पता चल रहा। 15,000 से 20,000 लीटर्स एक बंदा जो है अडल्ट पर्सन, एक जवान आदमी क्या करता है, एक दिन में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा होता है। ठीक हो गया? अच्छा, जो कैमरा में लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? कैमरा लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स।
मैम Convex. कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स। आपके आई में जो होता है वो कौन सा होता है? कन्वेक्स। ये भी बिल्कुल, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था। जो ह्यूमन आई है, यस मैम, उसमें ह्यूमन आई में जो लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी आई आंख का, चले इससे रिलेटेड, आपकी आंख का जो, इंसानी आंख का जब आंख में से ट्रांसप्लांट करते हैं तो कौन सा पार्ट है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है? नो आइडिया मैम। प्यूपिल। ऊपर, ठीक है। अच्छा, जब ये इसमें इसको हम फिर भी उसमें कर लेंगे, उसमें मैं विद स्ट्रक्चर आपको जब ये स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी ना बायोलॉजिकल, उसमें फिर भी हम उस चीजों को देखेंगे। मैंने एक रैंडम पूछा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है वो कौन सा होता है? ये इसी साल किसी पेपर में 2022 के पेपर में था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पेपर में आया हुआ था। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी होती है? D2O। कौन सी होती है? D2O। रेन वाटर। यस मैम। D2O आप कह रही हैं? नहीं, मैं ये भी कहीं पढ़ा है, इसका भी कुछ ऐसे लिंक है नहीं? ये चीज जो है ना, ये हार्ड वाटर में आती है। यस मैम है। मैडम वो D2O? आई वाले का क्या आंसर है? हैवी वाटर या हार्ड वाटर? 5 वाले का आंसर क्या है आप पूछ रहे हैं? ह्यूमन आई ट्रांसप्लांट वाले का। कौन नहीं है? मैंने आपको बताया कि मैं आपको दोबारा से वो सारी चीजें वो आई स्ट्रक्चर के साथ जब कराऊंगी ना फिर हम कर लेंगे, डोंट वरी। इसलिए मैंने उसको यहाँ से रेस किया, बाकी हम चीजें करेंगे। जो हैवी वाटर है कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा? थ्री 3.8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जो हैवी वाटर है वो फ्रीज होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, जब सनलाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो कितनी लाइट्स में, कितने कलर्स में डिस्पर्स होता है? 7। सनलाइट है, हमने उसको प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से गुजारने के बाद उसके कितने कलर्स बनेंगे? M7। 7 कलर्स। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है ना, पता होना चाहिए सबको। इसका सीक्वेंस पूछे वो कंफ्यूज कर देता है। अच्छा जी, लाइट ट्रेवल किस स्पीड से करती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 multiplied by 10 to the power 8। बड़ा रट्टा मारा हुआ है। यस मैम। मिलियंस पर सेकंड, और अगर मीटर पर सेकंड में पूछा जाए आपसे? 3 multiplied 10 raised power 8 होता है ये। 50 सेकंड में ही। ठीक है, 18,000 माइल्स पर सेकंड। माइल पर सेकंड। ओके। ठीक है, माइल्स पर सेकंड। अच्छा, जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं ना, जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं ना बिस्तर में बैठे बैठे माशाल्लाह बस सुनने की जहमत ही कर रहे होंगे, तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट उसको ताकि नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे आ जाऊं। डन हो गया? नेक्स्ट करें। यस मैम। 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट मैम, मैं जरा ले लूं। मिसबा, बस बुखार है, नहीं लिखा जा रहा आज बुखार। अच्छा अच्छा, ठीक है। मिसबा, जो आपकी फ्रेंड है जिन्होंने सीटीआई के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनका इंटरव्यू हो गया है? मैम मशीन है वो टॉप पे जो सब फर्स्ट पे ही थी ना, हम्म। वो वही है। मैंने पूछा नहीं है लेकिन उसका परसेंटेज काफी ज्यादा थी, वो हो जाएगा वो। हाँ जी, फीमेल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एमफिल पीएचडी की हुई है, एमफिल की हुई है? नहीं एमफिल मैम उन्होंने किया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, ब्लू। रेड, ग्रीन ब्लू। और ब्लू। ब्लू। अच्छा, ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस कहाँ यूज होता है? बस ये कुल्फियों में यूज होता है। हाँ जी, आइसक्रीम। लोए लेलन तो कुल्फी है ना वो। तुम बस मिसबा निकल आओ बेटा इन चीजों से। डिस्टॉर्शन हो रही है अलीना। अच्छा, मिसबा जी की मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम क्लियर है। मैम ब्रेक हो रही है दरमियान में। सब बच्चों की तरफ ये इशू है?
मुझे शक में डाल देते हैं आप लोग। मैम मैम क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। हो रही है Sorry, इधर मैंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है जो होते हैं ना, ये कुल्फियों वाले जो कुल्फी बेच रहे होते हैं, जो उनके पास छोटे छोटे फ्रीजर रखे होते हैं, उसमें क्या होती है? उसमें क्या होती है? ड्राई आइस। ठीक है, क्या होती है? ड्राई आइस। आइस होती है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है? मैम वायलेट नहीं, जो सबसे स्टार्ट में होगा वायलेट की, वायलेट वायलेट की होगी। वायलेट वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा? रेड की shortest की। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड मैम रेड रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है। आप मुझे ये बताएं, जो मैम, स्काई क्या है बताया ब्लू, स्काई आपको ब्लू नजर आता है, आसमान आपको नीला नजर आ रहा होता है, क्यों? क्या वजह है? रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट की वजह से मैम, क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर्स को नहीं। अच्छा, बाकी कोई का और तो- मतलब? कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से, यस मैम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक हो गया। मैम अच्छा, सनलाइट कितनी देर में जमीन पे पहुंचती है? ये तो मैंने पहले भी करवाया हुआ है, जो मोस्टली पुराने बच्चे हैं ना यहाँ पे। सनलाइट कितनी देर में जमीन पे पहुंचती है? सूरज की रोशनी है 8 मिनट 20 सेकंड 20 अबे सेकेंड। कल ही तो कराया ये बात। जी हाँ, सर। फिर भी देखे बोल ही रहे हैं। क्वार्ट्स क्या होते हैं? क्वार्ट्स कितने सेकंड में पहुंचे? सेकंड में पूछे। ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ना, क्वार्ट्स बनते सिलिकॉन के। 180 सर। जी जी जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। क्वार्ट्स क्या होते हैं? मैम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स के। अच्छा, डार्विन्स ने कौन सी थ्योरी पेश की थी? तो मैम एवोल्यूशन एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, ठीक हो। डार्विन ने और एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। और लेमार्क ने? नेचुरल सिलेक्शन आई थी। नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या कि जिस बॉडी ऑर्गन का यूज छोड़ दिया जाए, वो बॉडी ऑर्गन जनरेशन वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। क्या मतलब, अगर इंसान शुरू में बंदरों जैसे थे तो उन्होंने क्या दुम का इस्तेमाल नहीं किया? क्या ऐसे ही है? मैम हमने तो यही पढ़ा है, दुम होती थी, हमने तो टीचर्स के पीछे भी दुम लगा के चेक की थी मिसबा, तुमने टीचर्स के पीछे लगा के चेक की थी? हमने ना जिस दिन डार्विन सर है, डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, ठीक है अलीना? मैम अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक हो गया, ठीक सर, हमने कुछ नहीं कहा मिसबा, हमने सुना ही कुछ नहीं है। हमने मैम मैंने भी कुछ हो गई थी। अच्छा, पेट्रोल या गैसोलीन इंजन में कितने स्पार्क प्लग्स होते हैं? लड़कों जरा आ जाओ सामने। 3 कितने होते हैं? बाइक अपनी है आपके पास? मैम ये क्या बताया अभी आपने? पेट्रोल या गैसोलीन इंजन में कितने एक स्पार्क प्लग होता है। प्लग होते हैं? 4। मैंने जो पढ़ा है, मैंने 4 पढ़ा भाई। दोबारा से इसको कंफर्म करिएगा, ठीक है? दोबारा से इसको जरूर कंफर्म करिएगा। आपने बाइक का कंसेप्ट दिया तो बाइक में एक होता है। मैंने कंसेप्ट बाइक का नहीं दिया, मैं तो वैसे पूछा है कि बाइक आपके पास अपनी है। सर जी, मैंने बाइक का कंसेप्ट दिया ही नहीं है, मैंने तो जनरल पूछा है, पेट्रोल या गैसोलीन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? ये तो धोखा दिया जा रहा है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बाइक से धोखा दिया जा रहा है। नहीं सर, मैंने बाइक की बात ही नहीं की है, मैंने नहीं, फ्यूल एक हमारे लिया है। हमारे पास अपनी बाइक नहीं है, फाद मुस्तफा के शो से जीती थी हमने। अच्छा अच्छा सर, बच्चों जनरल नॉलेज में जरा इसको भी ऐड कर दे सर के नोट्स में ना आप लोग। अच्छा बच्चों, ये बताएं, गाड़ी के जो इंजन सनलाइट होता है ना, मैं इधर आपको सनलाइट बताऊं। जी जी सादिया, जो गाड़ी का इंजन होता है उसमें 4 स्पार्क प्लग होते हैं। बेसिक जो 4 से स्टार्ट होता है, फिर जी सर, उसी के इट्स अप टू 8।
जी जी, वो चेंज होंगे ये, आई थिंक सो व्हीकल टू व्हीकल, जितनी वो जो भी आप यूज करते हैं तो उसमें जिसमें आप चीज को यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंट होंगे। अच्छा, सनलाइट ओशंस में कितने टाइम में पहुंचती है? ये मैंने करवाया हुआ है, कितनी डेप्थ तक जा सकती है? चलिए ये बता दें। 100 मीटर। 200 मीटर्स तक जाती है, ठीक है। 200 मीटर्स तक सनलाइट जो वाटर है, सी डेप्थ है, वहां तक जा सकते हैं। जी मैमूना, वेरी गुड। टाइम जी 8 minute. 8 minute. जी जी बिल्कुल। ये किसी ने मुझे बुलाया था अभी? अच्छा मुझे एक बताएं, बॉइलिंग ऑफ एग केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? मैम केमिकल, वैसे तो केमिकल। केमिकल प्रोसेस कैसे है? मैम अंडा पक जाता है ना, उसकी Physical. जर्दी फिर हम खाते हैं Physical. मजे से सर्दियों में। फिजिक बॉइलिंग पॉइंट आता है ना। ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है, वेरी लेकिन गुड। यस मैम, फिजिकल केमिकल चेंज है और ये परमानेंट चेंज है। पके हुए अंडे को दोबारा हम यस मैम, चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर बर्फ है, ठीक है, आइस है, आइस को आप मेल्ट करते हैं, पानी बन जाएगा, उसी पानी को आप उठा के फ्रिज में रख दें दोबारा से, वो दोबारा से क्या बन जाएगी? बर्फ। तो ये परमानेंट चेंज नहीं था, ठीक है। यस मैम, दो चीजें ऐसी केमिकल, ऐसी चेंजेस जो केमिकल चेंजेस मोस्टली होती भी परमानेंट नहीं चीजें हैं। ठीक हो गया? अच्छा मैम जी, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज है, मैंने लिखा, ये लिखा हुआ, ये रहा। ठीक हो गया? जैसे आजकल हमारे बच्चों में केमिकल चेंज आ गया है, बड़े डीड बन गए हैं, बगाड़ते का लेवल हाई है, पढ़ ही नहीं रहे, नहीं नहीं रिवर्स नहीं रिवर्स नहीं हो ही सर, नहीं रहे। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। बच्चे आंसर करते हैं, इट्स मीन के वो पढ़ते हैं। सुपर मैम कंडक्टर्स को किसने इन्वेंट किया था? कल ही पढ़ा था सुपर कंडक्टर फिजिक्स में पढ़ा था। बताएं फिर। मैम कल ही अभी पढ़ा है। बाकी बच्चे सो रहे हैं? वो मेट्रो बस का कनेक्टर पढ़ा होगा आपने। मैम स्क्रीनशॉट लेना था। इरफान भाई, आप इतना अच्छा पढ़ने लग गए और अब आप नोट्स बनाते नहीं है, आप ऐसे करेंगे अब? आप यकीन करें, ये लोग आखिर में जब मैं पेमेंट्स का असल पेपर में होगा मैम या मार्केट आया हुआ हूँ, सर इसलिए काशिफ घर आपसे नहीं। तंग आए हुए हैं बच्चों, आप लोग क्या करते हैं? Control Z. फिर कंट्रोल क्या जी? नहीं होता, कंट्रोल दे नहीं होगा अब। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, कंट्रोल दैट करें, वापस वही वाला लिखा आ जाए, ताकि इनके लिए व्हाइट बोर्ड यूज हो रहा ओ है, ये सर जी, इसलिए वो तो ना। मैं तो पीछे स्लाइड भी कर सकती हूँ, मुझे पता है। नहीं आप लोग वही तो कह रहे हैं, इनसे मैं कह रही हूँ। तो खुदा का वास्ता अपने नोट्स बनाओ, मैंने नहीं देने मैंने कोई अपनी के लेने खुदा देने के भाई, वास्ते। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, तुम लोग इसको क्यों कॉपी कर रहे हो? नहीं भाई, मैंने नहीं लेने देने आप लोगों को। सर वो होता है ना, ऐप रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं लिए जाते, अक्सर मीटिंग्स में नहीं लिए जाते, तो आपने काइंडली ना सेटिंग में वो जाके सिक्योरिटी में वो कर देना है। ठीक हो गया? सुपर कंडक्टर को ये नाम हाइक बंदा कैमरलिंग ने किया था, ठीक है, हाइक कैमरलिंग ने किया था। ओके मैम, ये मैं कैमरलीन ऑरेंज है मैम, बस। हाइक कैमरलिन नाम है उनका। ओके मैम। अच्छा, सायरोजेनिक कौन क्या होता है? सायरोजेनिक सायरोजेनिक्स क्या होता है? वो तमाम चीजें, वो तमाम फिनोमिना जो लो टेम्परेचर से बिलोंग करें, उन्हें कहते हैं सायरोजेनिक्स। क्लियर? यस मैम। बैटरीज में, कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। कार बैटरीज क्या? सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम भी होता है, क्या होता है दोबारा बोला? रिपीट करने बच्ची पूछ रही कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यूपीएस बैटरीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताएं। केमिकल्स का बादशाह।
जी, किंग ऑफ द केमिकल्स। और क्यों कहते हैं इसको किंग ऑफ केमिकल्स? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से। नो सर वास्ट एसिड है ना। किसकी वजह से? एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज हम क्या कहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट है मैम। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयंस देता है, ठीक है, और जो चीज जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस दे सकती होती है वो उतनी ज्यादा एसिडिक होती है। और दूसरी चीज ये कि मैंने एक वाइवा में मेरे टीचर ने पूछा था, तो मैंने ये आंसर दिया था कि सर जी ये तो ना बहुत ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है और ये इस वजह से ही है। और ये सारी चीजें ये हम एफएससी, क्योंकि जब अगर कोई बच्चा पढ़ाता है ना तो उसमें उस बच्चे को आइडिया होगा कि वहां पे ये चीज है। जी एग्जैक्टली मैमुना, ये वहां पे हम ये चीज पढ़ते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की अगर हमने आउटपुट देखनी है ना, हमें उसका प्रॉफिट देखना है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें H2SO4 कितना यूज हो रहा है, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा है, हर इंडस्ट्री में तकरीबन यूज होता है, इस वजह से इसको कहते हैं किंग ऑफ द केमिकल्स। क्लियर? Yes. समझ आइए? कुछ पहले Yes, पढ़ा है? ma'am. यस मैम। ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है? मैम ये पढ़ा था हमने। ये पता नहीं सर काशिफ, ये कभी कभी आपके पेन के साथ भी होता है कि ये खुद ब खुद लिखने लग जाता है। मेरा पेन ऐसे बिगाड़ते नहीं करता। सर ये मेरे पेन के साथ कभी कभी होता है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है भला? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। MC MC स्क्वायर। हम एक और नाम भी देते हैं, वो नाम क्या है? Energy mass equation. एनर्जी मास इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन रिलेटिविटी। भी कहते हैं इसको। मैम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, एग्जैक्टली। आपके स्वेट में, पसीने में कौन सा सॉल्ट होता है? खाने वाला। खाने वाला सॉल्ट होता है। कौन सा खाने वाला सॉल्ट? टेबल सॉल्ट, NaCl। NaCl। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा हम्म NaHCO3 And NaHSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। और सोडियम सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3 H2O के साथ वॉशिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। एक सेकंड, ये चीजें छोटी। अच्छा, कोई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता सकते हैं? Na2CO3 होता है आपका वॉशिंग सोडा। CaHOCl ऐसा कुछ था। क्या था? मैंने ऐसे वॉशिंग कर- सोडा नहीं लिखा। मैंने लिखा नीचे, मैं दोबारा लिख देती हूँ, उन्होंने नहीं लिखा नोट। सोडियम कार्बोनेट। और अगर इसके दरमियान H आ जाए उसको कहते हैं बाई कार्बोनेट। जिस फॉर्मूला में दरमियान में H आ जाए उसमें बाई का वर्ड आ जाता है। जी कौन बोल रही है? मैम आपने ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बाद ये वाला बताया क्या? नहीं, मैंने उसके बाद एक और भी जिक्र किया है। उसके बाद मैम- मैंने बेकिंग सोडा का पूछा है आप लोगों से, फिर ये पूछा क्या मैंने पूछा आपसे। अभी? जी उसके बाद क्या पूछा? उसके ये बाद मैंने पीछे आपसे कर पूछा देना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। एक स्लाइड पीछे करें ताकि एक बार ये देख ले। ये पूछा था ये, ठीक है। और आपके आपसे ये पूछा था आपके स्वेट में कौन सा सॉल्ट होता है, पसीने में कौन सा सॉल्ट होता है। ओके। और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। टेबल सॉल्ट भी इसी को कहते अच्छा, हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी तो हम पसीने को खाने में क्यों नहीं यूज कर सकते? वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। जब टेबल बहुत सॉल्ट है अच्छा वो भी सवाल किया आपने। टेबल सॉल्ट है तो बताएं बच्चों, ये तो सर मेरे बच्चे ही आंसर कर देंगे। why we need to use common सर थोड़ी होता है।
कलेक्ट करते हैं सर आप अपना पसीना? आजकल तो बहुत निकलता है इतना पढ़ा के। स्वेट नहीं। इटसेल्फ तो वो सॉल्ट नहीं है ना, इसलिए हम यूज नहीं करते। उसमें ही होता है, वो इटसेल्फ नहीं होता। जी गुड जी, मेमोना। आयोडोबिटोल भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का नाम, बिल्कुल। मैडम फिर खाना ज्यादा खट्टा हो जाएगा इसलिए। खाना ज्यादा खट्टा हो जाएगा। आंसू में क्या होता है? और तो वे फिर सॉल्ट ही होते हैं और गर्म पानी होता है। अच्छा जी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होते हैं? मैं मास कोई पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है? डेंसिटी किसी चीज की कसाफत, ठीक है। मैम तो यूनिट भी बता दे साथ में। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज मास का स्टेट ऑफ यूनिट क्या होता है? बेटर मास का मीटर यूनिट क्या होता है? ग्राम या किलोग्राम। और वॉल्यूम का पर यूनिट क्या होता है? मीटर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3, ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा फिर? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर आप इन यूनिट्स को यूज कर रहे हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप इनको कर रहे हैं तो ग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा जी, इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट स्टेट ऑफ मैटर। इस फॉर्म होती जिसमें स्टेट ऑफ मैटर। और आयोनाइज स्टेट। और ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो फ्लूइड ऑफ ब्लड कहलाता है, ठीक है। Yes. फ्लूइड ऑफ ब्लड। ब्लड। अब ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है वैसे? लिवर ट्रांसप्लांट में भी ये प्लाज्मा ही ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आजकल ये जो चल रहा है ना, PRP, स्किन के, हेयर, फेस, ये तरह तरह के, इसमें भी आपका ब्लड लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जो उसमें लिक्विड बच जाता है उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है आप बॉडी के अंदर, ठीक है, फेस पे या हेयर्स आप जो भी करवा रहे हैं। अच्छा, ब्लड की कंपोजिशन जी। ये PRP वगैरह वाकई सही होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसके- रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। होते हैं। मिसबा कहाँ सोचने लग गई हो ब्यूटी, अपने ब्यूटी के बारे में है? मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो छोड़ दिया है, बच्ची नहीं सोचने लग गया मैं करवाऊं। नहीं मैम, बस पूछा है कि क्या। नहीं, आपने क्वेश्चन भी नहीं ना देखा। मैम ये सिग्नल्स की वजह से क्लास बार बार प्लाज्मा होता है और रिकॉर्डिंग मिल सकती है। ये जी जी, कौन? फातिमा मिल जाएगी फातिमा मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्योंकि पाबंदी लगी है ना आजकल। और इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक हो गया। मैम प्लेटलेट्स। लिख दिए भाई, लिख दिए। मैडम आगे भी प्लाज्मा और पीछे भी प्लाज्मा। एक प्लेटलेट्स कर लेना। लो जी, लो जी, कर दिया। खुश है? खुला प्लाज्मा। खुला प्लाज्मा, बिल्कुल। आप लोग के अंदर तो कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है? मैम इनवर्स। इनवर्स। यानी कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम। फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। अगर ये वेव्स हैं, वेव्स एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, अगर एक वेव ये है और एक आपके पास ये है, तो वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, ठीक है, इसकी कम है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी लो होगी, जबकि इसकी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये वेव्स के बारे में, ये उनके कॉन्सेप्ट में अक्सर लिया जाता है। मैट्रिक का ma'am. चैप्टर, पहला चैप्टर फिजिक्स। टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, रफ। AO लेवल को कोई पढ़ा रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ? केमिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन वो पढ़ाने जाना करना पड़ रहा था, ठंड बड़ी थी, फिर नहीं गए।
मैम स्क्रीन नहीं आ रही। यस मैम, नहीं आ रही। हेलो मैम है ही नहीं क्लास में। डिस्कनेक्ट हो गई है। क्या हो गया अबू बकर, खैरियत है? ज्यादा सर्दी लग गई है? मैम मैंने का कहा माइक लैपटॉप ऑफ। टेस्टिंग कर लूं। चेक 1 2। हाँ, वो बाहर जाके गला भी झाड़ लो, थोड़ा सा बर्फ वर्फ डालो मुंह में, सेट होगा। सर मरुंडा खा रहा हूँ साथ साथ। तभी तो वहीं गले में फंस गया। मुरुंडा ही है ना? मजे का बहुत है, ताजा ताजा है, मजे का बहुत है। नहीं, मेरा मुरुंडा ही है ना? मरुंडा ही है सर, मरुंडा ही है। ठीक है ठीक है। मैम का लैपटॉप ऑफ हो गया है, उन्होंने बैटरी पे लगाया नहीं है। सर और इसमें 5% क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। मैडम ये रेक्टिफाइड वाली भी अल्कोहल ही होती है? जी बिल्कुल, अल्कोहल तो अल्कोहल होती है, लेकिन उसमें जब पहले हम उसको बनाते हैं तो पहले हमारे पास यही आती है, फिर उसके बार बार हम उसको वाटर अब्जॉर्बेंस करवाएंगे तो फिर हमारे पास ये एब्सोल्यूट अल्कोहल बनती है। 12% होता है, 12% ही है ना अल्कोहल उसमें होती, देन उसको प्योरीफाई करते हैं तो फर्दर जी बिल्कुल, ऐसे प्योरीफाई करते हैं बार बार उसको, फिर हम करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ देखेंगे प्लांट्स के हार्मोन्स की। जिब्रेलिन का क्या फंक्शन होता है? ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये स्टिमुलेट करता है इसकी ग्रोथ को, स्टेम और इसके साथ डोरमेंसी को, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये डोरमेंसी क्या है? जो ग्रोथ स्टेज को रोक देना, यानी जब रोक देता अनफेवरेबल। है, ठीक है। जो ग्रोथ स्टेज जिसमें रुकी हुई होती है उसको कहते हैं, तो उसको प्रमोट कर रहा होता है बेसिकली जिब्रेलिन। ऑक्सिन का क्या फंक्शन है? मैम ऑक्सीजन एपिकल जो है डोमिनेंस, ठीक है। ये promote इसको करता है ये एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? प्लांट की टिप को, ठीक है, रोक देता ग्रोथ उसकी बढ़ाएगा, एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन, सेल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, ठीक है, सेल डिवीजन करवाता है। अब जो बच्चा नहीं होता ना, जो बायो से नहीं होता, जो नहीं होता इसमें से, जिसने बायो नहीं पढ़ी होती है, कम पढ़ी होती है बॉटनी जोलॉजी, तो उनको ये चीजें बड़ी मतलब जो है याद रखना। इवन जिन्होंने पढ़ी भी होती हैं वो भी भूल जाते हैं अक्सर। तो आप लोगों ने ना इसके ऐसे एक तरीके से एक सीक्वेंस ऐसे नोट्स बना लेने, ठीक है, ताकि आप लोग तब भी कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एमपीटी है, चाहे कोई भी आप पेपर देने जा रहे हैं, आपने एक नजर देके अपने और अपने हाथ से नोट्स जो बने होते हैं वो हमेशा बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। एब्सेसिक एब्सेसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड मैम ये इनहिबिट एब्सेसिक करता है एसिड क्या बेसिकली करता है? स्टेम। मैम रोकता है ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को, और सी स्टोमेटा डोरमेंसी को क्लोज करता है, ठीक है, क्लोज करता है स्टोमेटा को, और डोरमेंसी को मेंटेन करता है, यस मैम, और स्टेम ठीक है। और रूट की ग्रोथ को ये इनहिबिट भी करता है। जी बिल्कुल। जो इथाइलिन है, इथाइलिन ये क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग को यस मैम, प्रमोट इथीन भी, करता है। इथीन इथीन या भी, इथाइन हम उसको इसीलिए पढ़ते हैं यस क्योंकि मैम, ये ये क्या करते हैं? फ्रूट की राइपनिंग को, फल के पकने को प्रमोट कर रहे होते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी से फूल जो है वो पक जाए। यस मैम। यस मैम। अर्थक्वेक को किस से मेजर किया जाता है? कौन से स्केल से किया जाता है? मैम ये नहीं पता किसको। कैच वेक्टर 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 स्केल। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का वो मेजर किया जाता है वेक्टर से, जबकि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर की जाती है मार्शैली से, ठीक है। ये दो डिफरेंट स्केल्स हैं, मार्शल स्केल
मैम हाँ। ऊपर वाला वर्ड क्या है? मैग्नीट्यूड। नहीं, उसको मैग्नीट्यूड को मेजर किससे किया जाता है? रेक्टर स्केल से? जी जी। ओके मैम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो स्विमिंग है वो सी वाटर में ज्यादा इजी होती है या रिवर वाटर में ज्यादा होती है? रिवर वाटर वो तो सॉल्टी होता है ना, सी वाला वाटर तो। वाटर में सॉल्ट ज्यादा होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के आगे क्या लिखा मैडम हुआ है? इंटेंसिटी क्या है वो? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मैं दोबारा लिख देती हूँ, मार्केली स्केल। ठीक है, रिवर वाटर हो एक तरफ और एक तरफ आपके पास आ जाता है सी वाटर, तो ज्यादा इजी किस में होगा? सी वाटर में ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सी वाटर में जो इजी होगा वो स्विमिंग सी वाटर में इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो डेंसिटी होती है ना वाटर की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिवर। ठीक है, तो इससे जो बॉडी है वो बैक बाउंस जिसे कहते हैं ना, तैरना शुरू कर देती है। नहीं, रिवर में नहीं होगा, सी में होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ऑप्टिकल फाइबर के कितने पार्ट होते हैं? 3, एक कोर 3 होता होते हैं, है। कोर, यस मैम। कोर और मैम क्लेडिंग रीडिंग, यस, एंड कोटिंग। कोटिंग। जो कोर और क्लैडिंग होते हैं ये बने होते हैं फाइबर जो कि होती है प्लास्टिक और ग्लास या सिलिका जैसे हम कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जैसे मैंने फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैंने मैडम पूछा नहीं आखिरी था? 2 कौन से हैं? वो सी है, कैल्शियम क्लेडिंग और कोटिंग। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैम ठीक है, मैम ये रिवर और वाटर के नीचे क्या? क्लोराइड कहते हैं। एक्सक्यूज मी एक मैम। बच्चा एक टाइम में बोले जी। रिवर वाटर के नीचे क्या? मैंने रिवर वाटर के नीचे ये ऑप्टिकल फाइबर के लिखे हैं पार्ट्स। ऑप्टिकल फाइबर ये तो मैंने एक जर्नल डिस्कस किया है वैसे आपसे कि ये एक बेसिक फिनोमिना है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो तो स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में 343 मीटर ट्रैवल कर सकती है और ये डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ एयर पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड कर ले। मैम ये पिछला क्वेश्चन ब्लीचिंग वाला करती है। ब्लीचिंग सिर्फ पाउडर से पहले वाला क्या पूछ रही हैं आप? मैम नहीं, ब्लीचिंग पाउडर वाला ही पूछ रही हूँ। इसका मैं पूछ रही थी कि नाम को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही कहेंगे? हाइपोक्लोराइड में तो H का होना लाजमी है ना, उसमें उसकी उसको कह सकते हैं मेरा ख्याल है में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस पर डिपेंड करता है, उसको हम हाइपो या वो उसको नाम दे रहे होते हैं। आया था ना अभी पेपर में ये केमिस्ट वाले में कि इसको हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ जी मैं गलत कर जी, साउंड किस पे डिपेंड करती है? आप किसका पूछ रही हैं? टेम्परेचर और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और डेंसिटी टेम्परेचर पे और डेंसिटी ऑफ एयर पे। ठीक है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। मैम ये जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखते हैं ये एक दफा दोबारा बता दे। ClO भी कहीं लिखा होगा या OCl भी कहीं लिखा होता है, तो ये दोनों ठीक होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप जो करता है, जो उस रिएक्शन को क्या कर दे, स्पीड अप कर दे और दोबारा एंड पे दोबारा से बन जाए, कैटलिस्ट कहलाता है। और जो निकल कैटलिस्ट होते हैं, निकल बेस्ड कैटलिस्ट होते हैं, वो ज्यादातर यूज होते हैं सेपरेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, जो जितने भी निकल बेस्ड कैटलिस्ट होंगे
ये सेपरेशन करवाते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, अमाउंट ऑफ रेन एक पीरियड में जितना टाइम उसको पीरियड टाइम में उसको मेजर किया जाता है, वो कौन सा किसके थ्रू मेजर किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है? मैम क्वेश्चन मैम जो ये बारिश है है, बारिश की अमाउंट है, उसको किससे मेजर किया जाता है? पैरामीटर्स तो प्रेशर के रेन कॉज से तो वो फाइंड आउट इसको हम कहते किससे किया जाता है? रेन किया जाएगा। हाँ जी, इसका एक और नाम यस भी होता मैम, है, हाँ वही रेन। इसका एक और नाम भी होता है, उसको क्या कहते हैं हम? यूडोमीटर। ठीक है, यूडोमीटर। यूडोमीटर भी इसी को कहते हैं। ओके मैम। हैवी वाटर का मैंने पहले कोई एक एमसीक्यूज बताया था, वो क्या था? मैम फ्रीज कितने पे होता है? ओवर था। और हैवी वाटर होता क्या है? मतलब इसमें 60 भारी पानी। यस मैम। हार्ड वाटर अलग चीज है, हैवी वाटर अलग चीज है। ये कॉन्सेप्ट तो आज क्लियर करवा दें, हार्ड और हैवी। हार्ड में तो हम ये कहते हैं ना, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, वो अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर उस वाटर को कहते हैं जिसमें ड्यूट्रियम के जो है कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। और ड्यूट्रियम क्या होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन। ओके मैम। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है हैवी वाटर को। ओके। न्यूटन का यूनिट क्या होता है? मैम न्यूटन किस चीज का यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल एमए। mg एमए एमजी एमए होता है या एमजी होता है? मैं भी मुझे अच्छा, उसमें ये होता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी अगर एक्सेलरेशन हो तो जी आएगा, सिंपल में एमए होता है, यस उसमें आती है। ठीक है, वेट का यूनिट भी यही होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं क्लोरोफॉर्म क्या होता है? जी CHCl3 मैम। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एनेस्थेटिक है ये। बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? क्लोरोफॉर्म। ये मुझे याद है कि 8th क्लास के ना, मैंने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो पढ़ा था वर्ड 8th क्लास के उर्दू के जो खुलासा यूज करते हैं ना, उसमें कहीं वर्ड मीनिंग में मैंने सबसे पहले ये पढ़ा था। और चीजें याद रहे ना रहे, ये मुझे याद है। बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, उनका नाम था योंग सिम्पसन। नाम से पता चल रहा है ये क्या है? सिम्पसन, चाइनीज, योंग सिम्पसन। ठीक हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर वहां पे नजर ना आना आया हो किसी को। यस मैम। सिम्पसन। ठीक है, योंग सिम्पसन था उनका नाम। ये इसका नाम क्या होता है? इसका क्या, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? HCl। HCl ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर आप आगे फास्ट फूड यूज करते हैं तो जो जैसे हार्ट बर्निंग भी हम कहते हैं, ठीक है, वो स्टमक की एसिडिटी की वजह से होता है। और उसमें इंक्लूड आपके, क्योंकि स्टमक भी ऑलरेडी HCl प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये भी यूज कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फैराडे। फैराडे नहीं है भाई, मैंने अभी करवाया था कुछ दिन पहले।
बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन। नहीं करवाया था मैंने, इन्वेंशंस करवाई थी तब। फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश क्या है? ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, सिल्वर इंसेक्ट फिश। है। ओजोन क्या है? ओजोन ये गैस भी है, ठीक है, जो फोटोकॉपियर मशीन्स के पास से आ रही होती है, यस। ठीक है। और अगर इसके कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, आई थिंक ये कैंसर कॉज भी होती है। और ये वैसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज की जाती है अक्सर जगहों पे। अच्छा, ओजोन एटमॉस्फेयर में भी है, ठीक है, जैसे O3 O2 प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनती है इन द सेकंड स्फीयर विच इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, 25 से 30 किलोमीटर तक ही हमारे मौजूद होती है, जो कि एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम कर रही होती है, जो हार्मफुल रेडिएशंस है उनको जमीन तक आने से रोक रही होती है। आखिरी आपका सवाल है कि ओजोन को मेजर किससे किया जाता है, ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को? यूनिट बता, यूनिट बता डॉप्सन दो। यूनिट में। डॉप्सन। और किसी को ये पता है कि कितनी एग्जैक्ट अमाउंट क्या होती है इसकी सही, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं, अगर उस अमाउंट से कम हो जाए तो फिर उसको ओजोन होल कहते हैं। नहीं, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या मैमुना? 230 ऐसे ही है एग्जैक्टली। 230 से अगर इसकी अमाउंट कम हो जाती है डॉप्सन से, तो फिर जो उस जगह को हम ये कहते हैं कि वहां पे क्या हो गया, क्या बन गए हैं, ओजोन होल्स बन गए हैं। क्लियर है? अच्छा, आज हमने काफी चीजें पढ़ी हैं, हमने तकरीबन 50 प्लस हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं। तो अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं ना इसी तरीके से, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस खुशफहमी में होते हैं कि भाई हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हमें ये चीजें बड़ी आसानी से आ जाएंगी। ऐसा ही है?